हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित यूपी टेट से संबंधित जो भी अपडेट सामने आई है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी अपडेट सामने यह आ रही है कि पीएनपी सचिव को यूपी टेट पेपर लीक वाला जो मैटर था उसमें जिम्मेदार मानते हुए पीएनपी सचिव को निलंबित कर दिया गया है। तो यूपी टेट एग्ज़ाम रद्द होने के बाद हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। कहीं सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, कहीं ऐसे स्टूडेंट सामने आ रहे हैं जिन्होंने हजारों रुपए देकर एग्ज़ाम पास करने के लिए पेपर खरीदा था। यूपी एसटीएफ लगातार इस मामले की जांच कर रही है। जब से सरकार की तरफ से पीएनपी को निलंबित किया गया है, इसके बाद एसटीएफ ने पीएनपी सचिव को हिरासत में ले लिया है। तो पीएनपी सचिव अब एसटीएफ की रिमांड में है। सुनने को ये भी आ रहा है कि नोएडा की जो प्रिंटिंग हाउस है जहां पर प्रिंट हुआ था एक पेपर, उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कल पीएनपी सचिव को सस्पेंड किया गया था और आज पीएनपी सचिव को यूपी एसटीएफ की रिमांड में ले लिया गया है। सभी लोग उम्मीद में हैं कि जिन आरोपियों की वजह से पेपर लीक हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे आरोपी बड़े पद पर हो बैठा हो या छोटे पद पर। पेपर लीक जैसी घटनाएं हर बार हुई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इतना एक्शन नहीं लिया गया है। इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे पहले जो भी भर्ती हुई हैं वो साफ सुथरी हुई हैं। यूपी में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें पेपर लीक और धांधली ना हुई हो, लेकिन इस बार यूपी सरकार ने एक्शन लिया है और उम्मीद करते हैं कि आरोपियों को जल्द ही सज़ा मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे लोग की वजह से जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी छिन जाती है और पैसे देने वाले को नौकरी मिल जाती है, और जो भी योग्य अभ्यर्थी होते हैं वो सड़क पर धरने के लिए बैठे रहते हैं, और जो पैसे देकर पास होते हैं वो नौकरी कर रहे होते हैं। अब बात करें जूनियर एडेड भर्ती के बारे में, तो खबर मिल रही है कि पीएनपी सचिव जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे यूपी टेट 2021 के साथ साथ जूनियर एडेड में हुई धांधली के बारे में भी जानकारी मांगी जा सकती है, क्योंकि ये ऐसी भर्ती थी जिसका पेपर होने से पहले ही लीक हो गया था। लेकिन इस मामले को दबा दिया गया और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन जैसे पीएनपी सचिव को निलंबित किया गया, निलंबित किए जाने के बाद एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तारी कर ली गई। तो जानकारी निकल के आ रही है कि यूपी टेट 2021 के साथ साथ जूनियर एडेड भर्ती में हुई धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर जानकारी एसटीएफ के द्वारा पीएनपी सचिव से मांगी जाएगी। और अगर एडेड जूनियर भर्ती में धांधली को लेकर कोई भी तथ्य सामने आता है तो काफ़ी कुछ आपको एडेड जूनियर भर्ती में देखने को मिल सकता है। हालांकि स्टूडेंट की तरफ से ये एग्ज़ाम दोबारा कराने की भी मांग की गई है। हो सकता है जो जूनियर एडेड एग्ज़ाम के टॉपर्स हैं उनकी भी जांच हो कि उनके इतने नंबर कैसे आ गए, और अगर वो फ्रॉड हैं और उन्होंने धांधली से एग्ज़ाम पास किया है तो उन्होंने किसके द्वारा, कौन माध्यम था जिसके द्वारा वो ऐसा करने में सफल हुए, ये भी जांच की जाएगी। इन सब चीज़ों को लेकर लगातार सोशल मीडिया में मांग तेज़ हो रही है, क्योंकि हर भर्ती में, हर एग्ज़ाम में पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं जिससे स्टूडेंट पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। तो हो सकता है इस बार सरकार एक्शन में है तो एसटीएफ की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई सामने आए। एसटीएफ यूपी टेट के एग्ज़ाम के साथ साथ जो पेपर लीक हुआ उसके साथ साथ जूनियर एडेड में हुई धांधली के बारे में भी जांच करे और टॉपर्स को बुला के उनकी जांच हो सकती है। जूनियर एडेड भर्ती प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो अभी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है, ना ही कोई शासन आदेश सामने आया है। पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय तो एसटीएफ की रिमांड में है, तो इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अब पीएनपी में नए सचिव की नियुक्ति होगी या कि नए जो कार्यभार है भर्ती प्रक्रिया का वो किसी को सौंपा जाएगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। अब आगे बात करते हैं जो अगली अपडेट को लेकर है बीएड और बीटीसी का। ये मुद्दा तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीएड को प्राथमिक भर्ती से बाहर करने के लिए बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। हाल में ही हमने देखा कि राजस्थान के अंदर
राजस्थान सरकार ने बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक भर्ती से बाहर करवा दिया। कोर्ट में बीएड को भर्ती से हटाने के लिए प्रयास किया सरकार द्वारा और वो सरकार सफल भी हो गई। अंत में न्यायालय की तरफ से बीएड को बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद ही शिमला हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को राहत दे दी। उनका कहना ये था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पढ़ाने के योग्य हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि एनसीटीई की जो अधिसूचना है उसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर को पढ़ा सकते हैं। लेकिन बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक से अलग रखने के लिए बीजेपी के ही मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक भर्ती से बाहर करेंगे। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और बीएड अभ्यर्थी को बाहर करेंगे। तो किसी हाई कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थी को राहत मिली है, तो किसी हाई कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अगर हम राजस्थान की तरफ देखें, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में के हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया है। और दूसरी जगह देखें, शिमला हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक के योग्य माना है। अलग अलग राज्यों में मुद्दा बढ़ता जा रहा है। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरे देश के लिए आदेश देखने को मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब बात करें यूपी एसएसएससी को लेकर नई भर्ती की। आप सभी को पता है कि यूपी एसएसएससी को कई नई भर्ती को विज्ञापन जारी करना था। इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सभी को उम्मीद थी कि यूपी एसएसएससी की भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स का कहना है कि चुनावी आचार संहिता लगने वाली है और विज्ञापन जारी हो भी जाता है तो आवेदन लेने में 1 महीना लगेगा। आवेदन के बाद एग्ज़ाम कराने में 1 से 1.5 महीना लगेगा। फिर परिणाम जारी होने में 1 से 1.5 महीना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट का कहना है कि अगर विज्ञापन जारी हुआ भी तो चुनाव के बाद उनको नौकरी नहीं मिलेगी। इस सभी मामलों को लेकर स्टूडेंट का धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा और छात्रों ने 8 दिसंबर की डेट का ऐलान भी कर दिया है और धरना प्रदर्शन की तैयारी भी चालू कर दी है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की अपडेट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।